इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी, निफ्टी और फिन निफ्टी के उन इंपॉर्टेंट लेवल्स की जिनके ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे कल हम इनमें ट्रेड ले सकते हैं। तो पहले तो हम बात कर लेते हैं हमारे बैंक निफ्टी के जीरो हीरो ट्रेड की। तो देखो जीरो हीरो ट्रेड जो हमारे लिए कल के लिए निकल के आ रहा है बैंक निफ्टी में कॉल बैंक की तरफ, वो निकल के आ रहा है 48,585 का लेवल। यदि कल मार्केट 48,585 के लेवल पे कंसोलिडेशन करने के बाद सेकेंड हाफ में इस लेवल का ब्रेकआउट देता है तो हम यहाँ पे जीरो हीरो ट्रेड ले सकते हैं हमारा कॉल बाइंग की तरफ, और ये ट्रेड हमें बहुत बहुत और बहुत अच्छा प्रॉफिट देके जाएगा यदि मार्केट ने ना सेकेंड हाफ तक इसी जोन में कंसोलिडेशन किया। तो जो हमारा इस लेवल का ब्रेकआउट पे जो हमें टारगेट वो मिलेगा 48,870, मतलब अराउंड अराउंड 300 पॉइंट, पौने 300 से 300 पॉइंट का मार्केट वन वे मोमेंटम दे सकता है यदि मार्केट कल फर्स्ट हाफ में, पूरे फर्स्ट हाफ में इसी जोन में, ये जो जोन है यहाँ पे इसी जोन में कंसोलिडेशन करे, और इस जोन का कंसोलिडेशन के बाद सेकेंड हाफ में हमें हमारे 48,585 48,585 के लेवल का ब्रेकआउट देता है। तो ये हमारा बेस्ट जीरो हीरो ट्रेड बनने वाला है बाइंग की तरफ। अभी हम बात करते हैं हमारे सेलिंग साइड में कि पुट बैंक की तरफ क्या हमारा कोई साइड का जीरो हीरो लेवल निकल के आ रहा है या फिर नहीं निकल के आ रहा है। तो देखो उसके लिए हम चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में, और जो 15 मिनट टाइम फ्रेम में हमारा पुट बैंक के लिए जीरो हीरो लेवल जो निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 48,150, 48,150 का लेवल। ये जो हमारा लेवल है, ये वाला जो लेवल है हमारा, ये हमारा कल पुट बैंक के लिए जीरो हीरो ट्रेड के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यदि हम कल मार्केट कंसोलिडेशन करके कहीं भी कंसोलिडेशन करने के बाद 48,150 48,150 के लेवल का ब्रेकडाउन देता है तो हम यहाँ पे एक पुट बैंक का जीरो हीरो ट्रेड ले सकते हैं, और मार्केट यहाँ पे 150 से 170 या फिर 200 पॉइंट तक का हमें मोमेंटम दे सकता है वन वे। क्योंकि हमारा पहला जो यहाँ पर टारगेट निकल के आ रहा है वो 48,000 का निकल के आ रहा है, और यदि मार्केट ने गलती से भी 48,000 के लेवल को ब्रेक किया तो मार्केट आराम से 50 से 60 पॉइंट आपको और एक्स्ट्रा दे देगा। क्योंकि ये जो राउंड राउंड लेवल होते हैं ना, राउंड लेवल पे मार्केट कभी भी नहीं रुकता। जैसे 48,000 का राउंड लेवल है, मार्केट 48,000 के राउंड लेवल पे नहीं रुकेगा, मार्केट कहाँ रुकेगा? 47,980 का लेवल या फिर 47,960 का लेवल पे जाके मार्केट सपोर्ट लेते हुए हमें दिखाई देने वाला है। तो हमारे लिए कॉल बैंक के लिए जो हमारा इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 48,585, 48,585, और पुट बैंक के लिए जो हमारा इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 48,150, 48,150। तो ये तो हो गया हमारे जीरो हीरो लेवल्स की जीरो हीरो ट्रेड हम इन लेवल्स की ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे लेंगे तो हमें बेस्ट प्रॉफिट देखने को मिल सकता है, बेस्ट ट्रेड लेने में हमें आ सकता है। अभी हम बात करते हैं हमारे फर्स्ट हाफ की कि यदि हमें फर्स्ट हाफ में बैंक निफ्टी में ट्रेड लेना है तो हम किन लेवल्स के ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे लेने वाले हैं पुट बैंक का ट्रेड। तो वो लेवल हमारे लिए निकल के आ रहा है 48,250, 48,250। जैसे ही मार्केट कल इस जोन में ओपन होने के बाद 48,250 के लेवल का ब्रेकडाउन देता है तो इस कंडीशन में हमें पुट बैंक का ट्रेड लेना है, जिसका हमारा पहला टारगेट निकल के आएगा 48,150, 48,150। दूसरा टारगेट निकल के आएगा 48,010, 48,010, और तीसरा टारगेट हमारा यहाँ पे निकल के आएगा 47,880, हाँ 47,880। इन तीन टारगेट के लिए हम यहाँ पे एक पुट बैंक का ट्रेड ले सकते हैं फर्स्ट हाफ में। इसका हम बात करते हैं हमारे कॉल बैंक के इंपॉर्टेंट लेवल्स की। उसके लिए हम चलते हैं हमारे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो देखो यहाँ पे हमारे जो कॉल बैंक के लिए इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहे हैं वो निकल के आ रहा है 48,585। जी हाँ, 48,585 के लेवल को यदि मार्केट फर्स्ट हाफ में फ्लैट ओपन होने के बाद भी ब्रेक करता है तो भी मार्केट हमें अच्छा खासा प्रॉफिट देने वाला है, जिसका हमारा पहला टारगेट निकल के आएगा 48,730, दूसरा टारगेट निकल के आएगा 48,870, और तीसरा टारगेट हमारे यहाँ पे निकल के आएगा 48,980, 48,980। इन तीन टारगेट के लिए हम यहाँ पे कॉल बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं फर्स्ट हाफ में। फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ के कॉल बैंक के ट्रेड में बस इतना अंतर रहने वाला है कि हमारा जो फर्स्ट हाफ में जो हमारा पहला टारगेट निकल के आएगा वो निकल के आएगा 48,730, और सेकंड हाफ में हमारा सीधा ही पहला टारगेट निकल के आएगा 48,870 या फिर 48,850। अभी हम बात कर लेते हैं हमारे निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स की। देखो आज मार्केट ने, निफ्टी ने, बैंक निफ्टी ने और फिन निफ्टी ने जो भी हम हमारे कल कंसोलिडेशन जोन की बात करके गए थे उसका प्रॉपर ब्रेकडाउन दिया, और ब्रेकडाउन के बाद जितने भी हम टारगेट डिस्कस करके गए थे मार्केट ने आज सारे टारगेट को अचीव किया है। तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना यदि आज आपका प्रॉफिट हुआ है तो। अभी हम बात कर लेते हैं हमारे निफ्टी के कॉल बैंक के लेवल्स की। देखो
कॉल बाइंग के लिए जो हमारा इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है निफ्टी में, वो निकल के आ रहा है 22,345, 22,345। जैसे ही कल मार्केट इस लेवल का ब्रेकआउट देगा तो हमें यहाँ पे एक कॉल बाइंग का ट्रेड लेना है, जिसका हमारा पहला टारगेट निकल के आएगा 22,410, 22,410। दूसरा टारगेट निकल के आएगा 22,490, 22,490। और तीसरा टारगेट निकल के आएगा 22,545, 22,545। इन तीन टारगेट के लिए हम यहाँ पे एक कॉल बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं। अभी हम पुट बाइंग के ट्रेड की बात करते हैं, उसके लिए हमें चलना पड़ेगा 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। देखो यहाँ पे हमारा जो पुट बाइंग के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है कल के लिए, वो निकल के आ रहा है 22,215, 22,215। जैसे ही कल मार्केट इस जोन में ओपन होने के बाद 22,215 के लेवल का ब्रेकडाउन देगा तो हमें यहाँ पे एक पुट बाइंग का ट्रेड लेना है, जिसका हमारा पहला टारगेट निकल के आएगा 22,165, 22,165। दूसरा टारगेट निकल के आएगा 22,100, 22,100। और तीसरा टारगेट निकल के आएगा 22,045, 22,045। इन तीन टारगेट के लिए हम यहाँ पे एक पुट बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं निफ्टी में, यदि निफ्टी 22,215 के लेवल का ब्रेकडाउन देती है तो। अभी हम बात कर लेते हैं हमारे फिन निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल की। देखो फिन निफ्टी ने आज हमें कोई भी लास्ट में जीरो हीरो ट्रेड नहीं दिया, मार्केट ने कंसोलिडेशन किया और मार्केट ने जितना भी प्रॉफिट देना था वो फर्स्ट हाफ में हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट मार्केट ऑलरेडी दे चुका था। अभी हमारे जो फिन निफ्टी में जो पुट बाइंग के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है, वो निकल के आ रहा है 21,000, एक सेकेंड, 21,500। जैसे ही कल फिन निफ्टी इस जोन में ओपन होने के बाद 21,500 के लेवल का ब्रेकडाउन देती है तो हमें यहाँ पे पुट बाइंग का ट्रेड लेना है, जिसका हमारा पहला टारगेट निकल के आएगा 21,435, 21,435। दूसरा टारगेट निकल के आएगा 21,380, 21,380। और तीसरा टारगेट हमारे यहाँ पे निकल के आएगा 21,320, 21,320। इन तीन टारगेट के लिए हम यहाँ पे एक पुट बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं, यदि मार्केट 21,500, 21,500 के लेवल का ब्रेकडाउन देता है तो। अभी हम बात करते हैं हमारी कॉल बाइंग के इंपॉर्टेंट लेवल्स की। कॉल बाइंग के लिए जो हमारा इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है, वो निकल के आ रहा है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। ठीक, ठीक। तो कॉल बाइंग का जो हमारा इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है, वो निकल के आ रहा है 21,595, 21,595। जैसे ही मार्केट इस लेवल का ब्रेकआउट देगा, 21,595 के अपर का लेवल का अपर साइड में ब्रेकआउट देगा तो हमें यहाँ पे कॉल बैंक का ट्रेड लेना है, जिसका हमारा पहला टारगेट निकल के आएगा 21,705, 21,705। दूसरा टारगेट निकल के आएगा 21,800, 21,800। और तीसरा टारगेट हमारा यहाँ पे निकल के आएगा 21,890, 21,890। इन तीन टारगेट के लिए हम यहाँ पे एक कॉल बैंक का ट्रेड लेने वाले हैं, यदि मार्केट 21,595 के लेवल का अपर साइड में ब्रेकआउट देता है तो। और एक चीज पे ध्यान देना, जो हमारे पैटर्न्स बन रहे हैं वो तो नेगेटिव बन रहे हैं, जैसे मार्केट नीचे आया, कंसोलिडेशन किया, फिर ब्रेकडाउन दिया, फिर मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा है, यहाँ पे नेगेटिव फ्लैग एंड पुल का पैटर्न बना रहा है। पैटर्न तो हमारे नेगेटिव बन रहे हैं मार्केट में, लेकिन अभी हमारे डाउन साइड में जो टारगेट है वो छोटे छोटे, और बाइंग साइड के टारगेट हमारे अभी बड़े बड़े निकल के आ रहे हैं। इस चीज पे ध्यान देना कि हो सकता है कि मार्केट में हमें एक छोटा मोटा रिवर्सल देखने को मिले आने वाले टाइम में। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल।